हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी हायरिंग के बारे में। डाइवर्सिटी हायरिंग जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। मतलब डाइवर्सिटी हायरिंग मतलब कि जेंडर बेस्ड हायरिंग, मतलब कि लड़का और लड़की में डिफरेंस करना हायरिंग के दौरान। ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और इस वजह से जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी हायरिंग में मेनली गर्ल्स को प्रीफरेंस दी जा रही है। तो ऑन कैंपस हायरिंग है या ऑफ कैंपस है तो उसमें लड़कियों को ज़्यादा एक प्रायोरिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो इस वजह से लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इधर उधर मतलब इंटरनेट पे लिखते हैं। मैंने रेडिट पे भी कई सारे पोस्ट देखे इस तरह के, और जगह भी अलग अलग जगह पे भी लड़के अपनी गुस्सा अपना शो कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी हायरिंग की वजह से उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और लड़कियों को मिल जा रही है। ठीक है, तो उसी के बारे में पूरा बात करेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है, या ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, उसके पीछे मोटिव क्या है। मतलब कंपनी ऐसा तो कोई रीज़न होगा ना, तभी तो कंपनीज कर रही है ना। तो उसी को पूरा देखेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है, क्या ये सही है, क्या स्टूडेंट्स का गुस्सा होना ठीक है। सब पूरा एनालाइज करेंगे डिटेल में, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो वीडियो पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो देखो, डाइवर्सिटी हायरिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि आजकल जो रियलिटी में ये चल भी रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, ये फैक्ट है कि अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस इंटरव्यू में एक एक लड़का है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और लड़की है वो थोड़ा सा उससे कम परफॉर्म करती है, बट लड़की सिलेक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो ये सिनेरियो दोनों केस में चल रहा है, ऑन कैंपस भी चल रहा है और ऑफ कैंपस भी चल रहा है। तो इस चीज के लिए ना गुस्सा होना बिल्कुल जायज है बच्चों का, क्योंकि उनको अनफेयर लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसके पीछे का मैं फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। कंपनीज के ना, अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर लड़कियों की पार्टिसिपेशन देखोगे ना टेक में, तो वो अभी आई थिंक 28% है। मतलब जो लड़के हैं वो 82% काम कर रहे हैं, सॉरी 72% काम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, और 28% लड़कियां काम कर रही हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा और बेटर है। इंडिया में 36 का रेशो है कि मतलब 36% लड़कियां काम कर रही हैं। ठीक है, तो अभी जो जो अपनी विच कंपनीज है, विच कंपनी मतलब एक्सेंचर, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, ये सब कंपनी है। तो इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि हमें 40 प्लस करना है परसेंटेज लड़कियों का। ठीक है, तो लेकिन ऐसे क्यों कर रही है, इसका भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, वो है सीएसआर। सीएसआर मतलब सीएस के नहीं कह रहा, सीएसआर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नाम से ही होता है कि कॉर्पोरेट को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मतलब कि गवर्नमेंट ने सारे कंपनीज को बोल रखा है कि भाई आपको समाज की भलाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप अपने बेनिफिट के लिए तो कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अपना कमाई कर रहे हो, पैसे बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको सोशल कोज के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके ना गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनको पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट एक उसमें पैरामीटर है, या तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा, या फिर आपको चाइल्ड एजुकेशन के बारे में करना पड़ेगा, या आपको एनवायरनमेंट के बारे में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह मतलब इस तरह के जो सोसाइटी की बेनिफिट के लिए भी कंपनीज को काम करना पड़ता है, वो आता है सीएसआर के अंडर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है डाइवर्सिटी हायरिंग, मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट तभी आप करोगे जब कंपनीज सबसे पहले तो यही दिखाएंगे कि भाई हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें 50-50% लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, तो मतलब 50% लड़के काम कर रहे हैं, 50% लड़कियां काम कर रही हैं। तो उस केस में उनको वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ना एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। जैसे अगर वो मान लो गर्ल्स को नहीं लेंगी, मान लो गर्ल्स उसमें 30% है, लड़के 70% काम कर रहे हैं कंपनीज में, तो उनको कहीं बाहर जाके एनवायरमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, किसी स्कूल में जाके बच्चों को कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, जो आप देखते हो टीसीएस जाके सिखा रहा है, कुछ कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है फ्री। तो ये इसी के अंडर में आती है सब चीजें। तो उन्होंने स्मार्ट वे निकाला है कि हम क्यों ना फिर हम एम्प्लॉइज ही हायर कर लें इससे बढ़िया, और हम बोलेंगे देखो हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिखा दिया, अब हमने 50% लड़कियों को हायर कर लिया। पहले हम 30% हायर करते थे लड़कियों को, अब हमने 50% हायर कर लिया, या इवन उससे भी ज्यादा कर लिया, तो हमने कुछ ज्यादा ही इंपावर कर दिया औरतों को। ठीक है, तो इन्होंने स्मार्ट मूव निकाल रखा है, इसलिए ये लोग 40% तक ले जाना चाह रहे हैं, उससे भी ज्यादा बल्कि। ठीक है, तो यही रीजन है कि वो बार बार हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वो फ्रेशर्स को क्यों ज्यादा हायर कर रहे हैं लड़कियों में, क्योंकि उसका एक रीजन है कि जो लड़कियां कॉर्पोरेट में काम करती है ना, वो एक एज के बाद ना 40, ऐसा एक नेस्कॉम की एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें 5 या 7 साल के बाद जो 40% लड़कियां ना मतलब कॉर्पोरेट को छोड़ देती है।
बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर करियर में ब्रेक ले लिया उन्होंने या किसी वजह से भी वो छोड़ देती है, तो वो करियर में ज्यादा आगे नहीं जाती है। तो वहां पे आके ना जब 5 साल के बाद अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप हायर लीडरशिप में देखोगे ना किसी भी कंपनी में, तो आपको लड़कियां बहुत कम दिखाई देंगी। क्योंकि उनको देखो, उनको बाद में क्या होता है कि मान लो फैमिली प्लानिंग हुई, ठीक है, बच्चों को पालना है, कुछ भी करना है, तो एक जो लेडीज हैं वो उतना करियर ओरिएंटेड नहीं होती है एज कम्पेयर टू बॉयज, क्योंकि उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी होती है औरतों को, तो वो अपने करियर से ब्रेक ले लेती है। तो आप देखोगे कि हायर लीडरशिप में आपको सिर्फ 16% ही औरतें दिखाई देंगी, बाकी आपको 84% आपको मेल दिखाई देंगे वहां पे, ठीक है। तो इसी वजह से जो जब हायर उस पे जाते हैं ना लड़कियां, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे तो रोक नहीं सकती उनको, तो इसीलिए जो कंपनीज है ना वो स्टार्टिंग में ज्यादा लड़कियां हायर करना चाहती हैं कि भाई हम ज्यादा लड़कियां हायर कर लेंगे स्टार्टिंग में ही, ताकि जो सीनियर लड़कियां वो तो छोड़ के जाएंगी 5-7 साल के बाद, लेकिन वो फ्रेशर को ज्यादा लड़कियों को हायर कर लेंगे, तो उनका जो रेशो है ना लड़कियों का और लड़कों का, वो कंपनी में मेंटेन रहेगा। और वो कंपनीज मतलब गवर्नमेंट को दिखा देंगी, देखो हमने लड़कियों को एम्पावर करने के लिए हमने अपना रेशो अच्छा कर लिया है, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये चीज कर रहे हैं, तो हम वो एक तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना फुलफिल कर लेंगे, जो उनका टारगेट होता है। हर एक कंपनी का एक टारगेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय और कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसके ऊपर उनको एनुअली खर्चा करना पड़ता है। तो वो उस खर्चे को थोड़ा सा बचाने के लिए भी कर रही है कि हम क्यों ना लड़कियों को हायर कर लेते हैं, काम तो लड़कियां भी करेंगी सेम, ठीक है, तो हम उनको हायर कर लेते हैं और हम अपना CSR का भी पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग जिसके लिए वो कर रही है ये सब। देखो कई बार ना ये चीज बैकफायर भी करती है कंपनीज को, छोटी कंपनियों को ज्यादा करती है, बल्कि जो अगर वो गर्ल्स का रेशियो ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो उनके साथ बैकफायर कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैटरनिटी जो एक्ट है गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से हर एक जो भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको 6 मंथ की लीव मिलती है एज ए मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो उसमें 6 मंथ में फुली पेड लीव मिलती है और उसके बाद भी वो चाहे तो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो जो अभी एम्प्लॉयर है उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो 6 मंथ की तो फ्री की सैलरी देनी पड़ती है। प्लस में क्या होता है कि अगर फीमेल एम्प्लॉय है ना उसको आप लेट नाइट नहीं रोक सकते, ठीक है। मेल एम्प्लॉय को आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा काम करना है, ये सब बोल के रोक सकते हो, बट फीमेल को आप नहीं रोक सकते। अगर आप बोलोगे फीमेल को रुकने के लिए उसके वर्किंग आवर से ज्यादा, तो वो सीधा मना कर सकती है, तो उस पर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते रुकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि आप फीमेल से ना रूड भी नहीं बोल सकते। जैसे कोई मैनेजर है वो लड़कों पे तो गुस्सा निकाल देते हैं पूरा, ठीक है, लेकिन आप फीमेल से रूड भी बात नहीं कर सकते, वो फिर वो अलग एंगल में चीज चली जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज है। तो लेकिन कंपनीज को क्या है कि अभी उनके पास ओपनिंग कम है और उनको हायरिंग भी, डाइवर्सिटी हायरिंग भी करनी है, तो ऐसा लग रहा है कि लड़कियां ही ज्यादा हायर हो रही है। देखो डाइवर्सिटी हायरिंग ना पहले भी होती थी और ये हमेशा से पार्ट था, बट पहले क्या था कि कंपनी के पास ओपनिंग्स बहुत ज्यादा होती थी, तो ना जब लड़कों की भी हायरिंग होती थी, लड़कियों की भी हायरिंग होती थी, तो उस टाइम पे पता नहीं चलता था। बट अब कंपनी के पास इतनी कम हायरिंग हो गई है कि उनको लेने ही 5, अगर 5 डेवलपर लेने हैं उसमें से 3 वो लड़कियों को रिजर्व कर देते हैं कि लड़कियों को आना चाहिए यहाँ पे, 3 लड़कियों को, बाकी लड़के बचते हैं 2, जिसके लिए 200 लड़के फाइट कर रहे होते हैं उस पोजीशन के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि सडनली जो भी लड़के हैं उनको ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, लड़कों को नहीं मिल रही है, ठीक है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा ना प्रेफरेंस मिलना भी चाहिए हायरिंग के टाइम पे, क्योंकि उनकी ना कुछ बाउंडेशन होती है। जैसे उनकी जॉब लेने में ना कुछ बाउंडेशन होती है जो कि लड़कों को नहीं पता चलती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर कई बार क्या होता है कि जैसे लड़कियां मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ पूछते हैं, स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से पूछती हैं, तो क्या होता है कई बार जैसे मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी नॉन मेट्रो सिटी में हो तो मेट्रो सिटी मूव कर लो जॉब के लिए, है ना, वहां पे किसी नॉन टेक में आप ज्वाइन कर लो, वहां पे ज्वाइन कर लो। तो जो लड़कियां है ना उनको कई बार वो बोलते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स हमें भेज नहीं रहे, वहां पे अलाउ नहीं करते, ठीक है। और सेम अगर मैं एडवाइस किसी लड़के को देता हूँ ना, तो लड़के बोलते हैं ठीक है सर मैं जाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ जाने की। तो मैं उन आंसर्स में ना मैं डिफरेंस फील कर सकता हूँ कि मैं जो एक लड़की है उसमें बहुत सारी बाउंडेशन ऑलरेडी होती है, पेरेंट्स की भी होती है, सोसाइटी की भी होती है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, लड़कों पे उतनी बाउंडेशन नहीं होती है। तो एक लड़कियों को थोड़ा सा एडवांटेज मिलना भी चाहिए, वो नहीं तो फिर उनके लिए अनफेयर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ अगर लड़कियों की पोजीशन सोसाइटी में यहाँ पे है, ठीक है, मतलब सोशल स्ट्रक्चर में कह रहा हूं मैं, और लड़कों की मान लो यहाँ पे है, और अगर तुम दोनों को इक्वल राइट्स दोगे ना तो ऐसे दोनों ऐसे बड़े होंगे ना, तो तब भी गैप उनमें इतना ही रहेगा। तो अगर इतना है ना तो लड़कियों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो दोगे, इतना करोगे तब थोड़ा सा गैप इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा लड़कियों को एडवांटेज मिलना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें लड़के क्या करते हैं कई बार
अपना डिस्कशन को कुछ करना है तो वो ग्रुप बना लेते हैं, आपस में अपना सीवी शेयर कर देते हैं, आपस में वो पर्सनल चैट पे अपना कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन भी कर लेते हैं। बट सेम उसी ग्रुप में क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो कई बार लड़कों के नाम से उनको चैटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी कई बार शो नहीं करती कि हम लड़की हैं। लेकिन मेरे पास जब उनके सीवी आते हैं तो मेरे को पता होता है, मेरे को पता है कि कौन कौन मतलब ग्रुप में लड़की है कौन लड़का है। बट मैं देखता हूँ कई बार वो अनोनिमस नेम से लड़कियां जो होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखती हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि वो रिवील नहीं करती जल्दी से, ठीक है, क्योंकि उनको वही सिक्योरिटी कंसर्न वो सब होता है, ठीक है। तो लड़कियों पे छोटी छोटी बाउंडेशन है जो भी सोसाइटी की है, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि उनको थोड़ा एडवांटेज मिलना कोई गलत चीज नहीं है। और लेकिन अभी जो मार्केट सिचुएशन हो रही है उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आई होप कि ये सिचुएशन एक टाइम के बाद बेटर होगी और सबको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मैं वीडियो करता हूँ एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।